हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 के लिए आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग 30 दिन में उसकी कैसे तैयारी कर लें कि आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए। उसके लिए जो बेस्ड स्ट्रेटजी है वो लेकर के मैं आया हूँ कि इन 30 दिनों में आपको किस तरीके से और कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करनी है। आप तभी क्वालिफाई कर पाओगे यदि आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे जिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपके 75 या 90 मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई कहलाओगे, 100+ मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई कहलाओगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो अभी भी तैयारी स्टार्ट किए हैं या जब नोटिफिकेशन आया है तब से स्टार्ट किए हैं, और ऐसे लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कि आपको अभी एक महीने में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको फोकस किस पे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है। आपको मालूम है कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो आई थिंक सबको मालूम होगा, फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि सीडीपी आपकी 30 नंबर की आने वाली है। इसके बाद इसमें आपकी मैथ जो है वो 30 नंबर की आएगी। ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जिसे कहते हैं वो भी 30 नंबर का रहेगा। और दो लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज आप लोगे कौन सी, L1, वो आप हिंदी लोगे तो वो भी 30 नंबर की आएगी। और L2 यानी सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो आप इंग्लिश या संस्कृत जो भी लोगे तो वो भी आपकी 30 नंबर की आएगी। इस तरह से टोटल आपका बनेगा 150 मार्क्स का। ये तो हो गया एग्ज़ाम का पैटर्न। अब एग्ज़ाम के पैटर्न के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए चाहिए कितने। तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, SC, ST, OBC, EWS, है ना, इनकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 75% है, सॉरी 50%। ओके, यानी कि आपको चाहिए 75 नंबर। और जो जनरल कैटेगरी है उनको चाहिए 60% मार्क्स, यानी कि 90 मार्क्स। ओके, चलिए अगली स्लाइड में हम चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जितने होंगे SC, ST, OBC, EWS या फिर इसमें जो हैंडीकैप होंगे PH, इनको लाने हैं 75 नंबर। और जो UR कैटेगरी में आएंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में, उनको चाहिए 90 नंबर क्वालिफाई करने के लिए। अब कैसे आप लोग 75 नंबर तो इतनी आसानी से ला सकते हो जो लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं, कि सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट बताऊंगा, सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ के आप क्वालिफाई हो सकते हो। जो जनरल कैटेगरी के बच जाते हैं, UR, EWS को छोड़ के जो UR कैंडिडेट बचेंगे उनके लिए चाहिए 90 नंबर। तो उनके लिए भी आसान है, लेकिन उन्हें एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अब हम बात करने वाले हैं उन सब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर समझिएगा, CDP आपकी आती है कितने नंबर की, 30 नंबर की। तो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको CDP के। CDP आपको 25 या 20 दिनों तक बहुत अच्छे से पढ़ना है। 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो आपको टाइम का भी ध्यान देना कि 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके CDP के कॉन्सेप्ट जो है इतनी आसानी से क्लियर नहीं होंगे। ये भी मैं बता दूं, अगर पहली बार देख रहे हैं आप CDP को तो आपके कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगे। हाँ, आपने पहले से कोई और कभी टेट एग्जाम दिया है, CTET दिया है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे होंगे। तो फिर आप मान लीजिए 6-6 घंटे भी आप टाइम दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। पर एकदम नए हो, जस्ट अभी CDP उठा रहे हो, पेडोलॉजी आप उठा रहे हो, पहली बार टीचिंग आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, आपको टाइम देना होगा। बस एक बार जब आपके CDP के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको क्वालिफाई करने में कोई नहीं रोक सकता। 1 महीने में ही आप क्वालिफाई कर लोगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। CDP आपकी 30 नंबर की आएगी। इसके बाद मैंने बोला था मैथ आपकी 30 नंबर की, उसमें मैथ की पेडोलॉजी आएगी, है ना, गणित शिक्षा शास्त्र जिसे कहोगे, तो वो रहेगी आपकी 15 नंबर की। और जो 15 नंबर का कंटेंट आता है मैथ का, वो रहेगा जैसे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, आपके वर्क इन टाइम से, डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाएंगे,
वो मैथ का कंटेंट रहेगा 15 नंबर का, और 15 नंबर की आपकी आने वाली है मैथ पेडोलॉजी। इसी तरीके से हम बात कर लें अगर आपके ईवीएस की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की, तो ईवीएस में भी आपका 10 नंबर का क्या आने वाला है, पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र आने वाला है, ईवीएस की पेडोलॉजी आने वाली है। ईवीएस के लिए भी मैं बताऊंगा आपको कितना पढ़ना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लें, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा ईवीएस की पीडीएफ, पर्यावरण अध्ययन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से फ्री में डाउनलोड करके आप पढ़ लेना, ठीक। चलिए, तो ईवीएस 10 नंबर की आपको ये पेडोलॉजी आएगी पर्यावरण अध्ययन की। अब बचे आपकी दोनों लैंग्वेज, यानी कि हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत जो भी लेते हैं। तो इसके बाद आ जाती है हिंदी की पेडोलॉजी, बात कर रहा हूं मैं, तो हिंदी की पेडोलॉजी आपकी आएगी 15 नंबर की। इसी तरह से इंग्लिश लोगे आप, या फिर इंग्लिश लोगे, सॉरी इंग्लिश या फिर आप संस्कृत लोगे सेकेंड लैंग्वेज में, तो उसमें भी आपकी 15 नंबर की इंग्लिश की पेडोलॉजी आएगी। अगर आपने संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत की 15 नंबर की पेडोलॉजी आएगी। तो टोटल आपकी अगर हम पेडोलॉजी की बात करें, और सबसे पहले आपको सीडीपी के कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर करने हैं। जब आपके सीडीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो जो ये सब्जेक्ट की पेडोलॉजी है आपकी, चाहे वो मैथ पेडोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी पेडोलॉजी हो, या फिर आपकी इंग्लिश पेडोलॉजी हो। एक और बात बताऊं मैं, हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत पेडोलॉजी की बात करें तो सेम सिलेबस है, बस आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जो हिंदी पेडोलॉजी के टॉपिक है सेम इंग्लिश की टॉपिक है, बस आपको इधर इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है और इधर हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है। तो ये कितना आसान है कि अगर आप हिंदी पेडोलॉजी अच्छे से कर लेते हो, सेम टॉपिक आपके मिल जाएंगे इंग्लिश पेडोलॉजी के। जब इंग्लिश पेडोलॉजी के सेम टॉपिक मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा कुछ टॉपिक में, नहीं तो सेम टू सेम आपके वही है टॉपिक। तो जब आप हिंदी में एक बार पढ़ चुके हो तो इंग्लिश में सिर्फ उसको समझना है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है, आप पढ़ना जानते हैं, थोड़ी बहुत मीनिंग निकालना जानते हैं, तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर आप संस्कृत लैंग्वेज भी लेंगे तो हिंदी में अगर आपने उसकी पेडोलॉजी पढ़ ली तो संस्कृत लैंग्वेज में सेम पेडोलॉजी पढ़नी है, बस वो आपकी संस्कृत भाषा में होगी, इतना अंतर आपका होने वाला है। तो देखिए, पेडोलॉजी आपकी लैंग्वेज की एक अच्छे से पढ़ लोगे, हिंदी की पढ़ लोगे, तो सेकेंड की जब लैंग्वेज की आप पेडोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा आपको पढ़ने के लिए। और टोटल पेडोलॉजी देखिए कितनी की आने वाली है, 30 नंबर की आपकी ये सीडीपी हो गई, 15 नंबर की मैथ पेडोलॉजी, 10 नंबर की पर्यावरण की पेडोलॉजी, 15 नंबर की और 15 नंबर की दोनों लैंग्वेज की, यानी 30 नंबर की ये हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपकी बात करें तो हम 85 मार्क्स की क्या आने वाली है, सिर्फ और सिर्फ पेडोलॉजी आने वाली है, पेडोलॉजी और बाल विकास, ठीक। तो देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं अगर वो सिर्फ पेडोलॉजी पे फोकस कर लेते हैं तो वो तो 85 नंबर के हैं, तो कितने नंबर आप ले आओगे, चलो 70 मार्क्स भी लेके आ जाते हो। मैं रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और अदर कैटेगरी की बात करें तो अगर 70 मार्क्स आप पेडोलॉजी में ले आते हो, जो कि आपको एक महीने पढ़ना है, 20-25 दिन, जितना आप टाइम दे सकते हो। अब इसके बाद कंटेंट आपका क्या बचता है, ईवीएस देखिए 15 नंबर की जो आपकी हिंदी का कंटेंट आने वाला है, कंटेंट की बात अब यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हिंदी आपने 12th तक पढ़ी हुई है, ठीक। तो आपसे अब देखिए, कंटेंट में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो। अगर मैथ नहीं बनती है तो अब आप सीख नहीं पाओगे, ये भी याद रखिए कि इन दिनों में आप मैथ सीख नहीं पाओगे, तो मैथ को भी आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। तो अब 15 नंबर की जो आपका कंटेंट आएगा हिंदी का, उसमें आएंगे गद्यांश और पद्यांश। 15 नंबर के गद्य और पद्य आने हैं, उन्हीं में से 1-2 ग्रामर के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, कुछ विलोम शब्द पूछ दिए जाएंगे, है ना, और समानार्थी शब्द पूछ दिए जाएंगे, 1-2 आपका समास से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन पैसेज में से ही, जो पैसेज दिया होगा उसी में से तो 3-4 क्वेश्चन आप ग्रामर के मान लीजिए, फिर भी 10 नंबर आपके आ जाएंगे। पैसेज से ही क्वेश्चन आंसर निकालने हैं, जो आपको गद्यांश या पद्यांश दिया होगा उसी से आंसर निकालने हैं। तो इसमें आप, चलिए मैं कह रहा हूँ 10 नहीं तो 7-8 नंबर लेके आएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब भी आप 7 नंबर लेके आओगे। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिजर्व कैटेगरी में है, तो कितने मार्क्स हो गए, 77 मार्क्स हो गए आपके। अब पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी, 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उसको पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं। तो इतना टफ आपका पर्यावरण अध्ययन नहीं आने वाला है कि बिल्कुल आपसे बने ना, ठीक।
कुछ मार्क्स आपके इसमें आ जाएंगे। हम रिजर्व कैटेगरी के पास भी पहुंचेंगे कि 90 मार्क्स कैसे लेकर के आए। वो लोग भी अगर पेडोलॉजी में अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो देखिए बाकी जो कंटेंट बचता है, बता रहा हूँ अभी आपको, इसमें भी आप 7 तक नंबर ले आओगे। 20 नंबर का पर्यावरण आएगा तो इसमें से 7, 8, 9, 10 ऐसे तो ला ही सकते हो आप। एक बार 2 बार पढ़ लोगे आप पर्यावरण की जो 1 लाइनर PDF दूंगा तो 7, 8 नंबर आराम से ले आओगे आप लोग। तो कितने हो गए यहाँ पे? ठीक 84 मार्क्स हो गए। अब आपकी सेम इंग्लिश में पैसे जाएंगे या संस्कृत में पैसे जाएंगे? तो इंग्लिश में पैसे जो आएगा वो भी आपको पैसे से ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। हिंदी हो या संस्कृत अगर आपसे बनती है तो उसमें भी 7, 8 नंबर आप लेके आ जाएंगे। 7 नंबर भी आप ले आए, 50% मार्क्स भी कंटेंट में ले आए। अब मैं उस कंटेंट की बात कर रहा हूँ जो जिसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड लैंग्वेज की बात करें हम, संस्कृत या इंग्लिश अगर जो भी आपकी अच्छी है थोड़ी बहुत, नहीं तो संस्कृत आप ले लीजिए अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो उसमें भी आप कंटेंट में से 7, 8 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके? 91 मार्क्स बन गए। तो देखिए 91 मार्क्स बन गए, दोनों लैंग्वेज पढ़ ली आपके। अभी मैथ में से अब आप तुक्का मारिएगा, 15 नंबर की जो मैथ बची आपकी कंटेंट की, मैंने कहा था उसको छोड़ पढ़ना नहीं है, 2-4 क्वेश्चन की तुक्का लगेंगे आपके कि नहीं लगेंगे? तो ये ऐसे मार्क्स बता रहा हूं जो आ ही सकते हैं अगर आपने 1 महीने मेहनत कर ली तो। सभी लोग चाहे वो UR कैटेगरी के हो या फिर बाकी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हो, चाहे वो EWS हो, चाहे SC ST OBC हो या हैंडीकैप हो, उनको चाहिए 75 मार्क्स पास करने के लिए। तो इतनी आसानी से आप लोग पास हो सकते हैं बशर्ते आपके CDP और सब्जेक्ट पेडोलॉजी के जब कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तभी आप मार्क्स ला सकते हैं, नहीं तो फिर आपका क्वालिफाई नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपने CDP और आपकी सब्जेक्ट की जो पेडोलॉजी है, सब्जेक्ट पेडोलॉजी जो है आपकी, इनके कॉन्सेप्ट आप बना लेंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है ये, बस अलग अलग सब्जेक्ट की पेडोलॉजी होती है, शिक्षा शास्त्र होती है। तो जब आप CDP के अच्छे कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपको पेडोलॉजी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, सब्जेक्ट की पेडोलॉजी। समझ पा रहे हैं? तो बस इस तरीके से ही आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है या अभी 1 महीने से कर रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं आपको CDP और पेडोलॉजी पे। ठीक एक ही सब्जेक्ट है आपका, पेडोलॉजी और बाल विकास, इस पे आप ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट पेडोलॉजी में ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए। बाकी CDP की क्लास मैंने YouTube में स्टार्ट कर दी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपके पास जो कंटेंट है वहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ कि नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, MPTET वर्ग 3 या CTET जिसकी भी तैयारी करते हैं। ठीक है, ये आपके 199 में उपलब्ध हैं। कौन कौन से पेडोलॉजी के सारे, मतलब CDP आपको मिलेगी, हिंदी पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी, EVS, इंग्लिश। संस्कृत पेडोलॉजी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाता भी नहीं हूँ, मेरे पास इंग्लिश पेडोलॉजी है। तो जो चाहते हैं तो वो ले सकते हैं यहाँ से। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।